हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो भर्ती आई है यूपीपीसीएस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती 2026 के बारे में। मैं आप लोगों को फुल डिटेल हिंदी में समझाने वाला हूं। यदि आप इस भर्ती में ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे। इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया है इस भर्ती का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। कौन कौन अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन करने वाले हैं, जो अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन करेंगे उनकी शिक्षित योग्यता क्या रहनी चाहिए, एज लिमिट क्या रहनी चाहिए। ठीक है, यदि आप इस भर्ती में ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो बिना स्किप किए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे। देखो, वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि यूपीपीसीएस कंप्यूटर ऑपरेटर का सिलेबस पैटर्न क्या रहने वाला है, इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, इस भर्ती के बाद में आप लोग जो है सिलेबस पैटर्न बताऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखना यदि आप लोग जो है यूपीपीसीएस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती में जो है ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो। ठीक है, इस भर्ती के बारे में आप लोग डिटेल में समझाता हूं। ठीक है, देखो, यूपीपीसीएस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती 2026 है। जो भर्ती का नाम है यूपीपीसीएस कंप्यूटर ऑपरेटर वर्सेस पोस्ट रिक्वायरमेंट 2026 है। देखो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीसीएस ने कंप्यूटर ऑपरेटर वर्सेस पोस्ट के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। जो अभ्यर्थी इस भर्ती में इच्छुक है, योग्य उम्मीदवार निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं इस भर्ती में यदि आप लोग आवेदन करेंगे तो आप लोग ये देख लीजिए इंपॉर्टेंट डेट। इस भर्ती की जो महत्वपूर्ण तिथि रहने वाली है, ये सब पूरी भर्ती में सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ध्यान रखना चीज का। ठीक है, देखो, ऑनलाइन आवेदन जो शुरू है वो 3 अगस्त 2026 से शुरू है। ठीक है, मतलब आज 4 तारीख है। जो इस भर्ती कंप्यूटर ऑपरेटर के पोस्ट पे वैकेंसी निकल करके आई है, इस भर्ती में यदि आप लोग जो आवेदन करेंगे तो ऑनलाइन आवेदन जो शुरू है वो 3 अगस्त 2026 से शुरू है। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहने वाली है वो 3 सितंबर 2026 रहने वाली है। ठीक है, मतलब अगस्त और सितंबर 1 महीना आप लोग जो है इस भर्ती में कंप्यूटर ऑपरेटर के पोस्ट पे वैकेंसी आई है, इसमें 1 महीना आप लोग जो है मिलता है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। यदि आप इस भर्ती में सिलेक्टेड होना चाहते हो, इस भर्ती में भर्ती होना चाहते हो, तो आप लोग जो फॉर्म अप्लाई करते वक्त बिल्कुल ध्यान रखना, इस फॉर्म अप्लाई करते वक्त आप लोगों से कोई गड़बड़ी ना हो। फॉर्म अप्लाई करने में जो है कि या फिर अपने आप फॉर्म अप्लाई करेंगे या फिर साइबर कैफे वाले भाई से आप लोग फॉर्म अप्लाई करवाएंगे, तो ध्यान रखना चीज का। जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर के जाएंगे या फॉर्म अप्लाई करेंगे खुद या करवाएंगे, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह लगाएंगे आप लोग इसमें कोई गड़बड़ी मत करना। जैसे कि अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम, अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी हो गया या डीओबी हो गया। ठीक है, इन सब चीजों में या जितने भी डॉक्यूमेंट में बिल्कुल सही सही जानकारी होगी, बिल्कुल सही सही भरना है और सब एक समान रखना है। ये नहीं हो कि मतलब कि कुछ डॉक्यूमेंट में अलग आप लोग जो है और कुछ डॉक्यूमेंट में अलग है, ये बिल्कुल भी मत करना। अन्यथा आप लोग जो है अभी तो फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, लेकिन बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप लोग जो है परेशान हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग परेशान ना हो, आप लोगों को रिजेक्शन ना मिले। ठीक है, तो आप लोग, इसलिए मैं पहले से ही आप लोगों को जो है आगाह करना चाहूंगा कि आप लोग पहले से इस चीज का ध्यान रखें। फॉर्म अप्लाई करते वक्त बिल्कुल ध्यान रखें, आप लोगों से कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फॉर्म को एक बार नहीं 10 बार जांचें अच्छी तरह से, उसके बाद ही सबमिट करना आप लोग फॉर्म अप्लाई करने। ठीक है, तो इस भर्ती का आप लोगों ने देख लिया है। ऑनलाइन जो आवेदन शुरू है वो 3 अगस्त 2026 से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहने वाली है वो 3 सितंबर 2026 रहने वाली है। ठीक है, आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 3 सितंबर 2026 है। और जो फॉर्म में करेक्शन डेट, अभी ये चीज यहाँ ध्यान रखना, अगर आप लोगों से फॉर्म में कोई गड़बड़ी हो जाती है, मतलब कुछ भी अगर फॉर्म में जैसे नाम, पिताजी का नाम, एड्रेस वगैरह हो, कुछ भी हो गया तो उसमें करेक्शन डेट दिया गया। ठीक है, तो करेक्शन जो फॉर्म का जो करेक्शन डेट है वो 10 सितंबर 2026 है। अगर आप लोगों से कोई फॉर्म में गड़बड़ी हो जाती है कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट पर, तो इसमें जो है करेक्शन डेट दिया गया, आप लोग जो है उसमें सुधार कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले से ही आप लोग ध्यान रखना, आप लोगों से कोई गड़बड़ी ना हो। ठीक है, आप लोग परेशान क्यों होंगे 10 सितंबर तक फिर दोबारा जाना पड़ेगा आप लोग जो फॉर्म अप्लाई करवाने के लिए, मतलब करेक्शन करवाने के लिए। पहले से ही आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें कि आप लोगों से कोई गड़बड़ी ना हो, ना तो आप लोगों को जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया। अब जो परीक्षा तिथि है वो बाद में घोषित की जाएगी। जो आप लोगों का एडमिट कार्ड रहेगा, वो आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो आप लोगों के एग्जाम से 4 डेज पहले जारी किया जाएगा और ये उससे पहले भी जारी हो सकता है। ठीक है, देखो, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि समय समय पर जो है आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट देखते रहें। ठीक है, इस भर्ती का जो आवेदन शुल्क रहने वाला है, आप लोग ये देख लीजिए, इस भर्ती में यदि आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आवेदन शुल्क रहने वाला है, एप्लीकेशन फीस जिसे कहते हैं। देखो, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से भर्ती आई है, तो अलग अलग कैटेगरी के अनुसार आप लोगों की जो एप्लीकेशन फीस रहने वाली है वो अलग अलग रहने वाली है। ठीक है, जैसे कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इनके लिए जो है 225 रुपए फीस रखा गया है फॉर्म अप्लाई करने का लिए। ठीक है, जो आवेदन शुल्क जमा करने की, जो आवेदन शुल्क जो है फॉर्म अप्लाई करने का जो प्रोसेस रहने वाला है, आवेदन फीस जो है वो है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है 225 रुपए फीस, और एससी और एसटी
कैटेगरी के लिए है 105 रुपए फीस रखा गया है और दिव्यांग कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए है 25 रुपए फीस रखा गया है। ठीक है, ये देख लीजिए कि इसमें इस भर्ती में टोटल कितने पोस्ट पे वैकेंसी आई है। जितने जो कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट है इसमें जो है 10 पदों पे वैकेंसी जो है निकल करके आई है। ठीक है, जो टोटल पोस्ट है इसमें जो है 10 पोस्ट पे वैकेंसी जो है कंप्यूटर ऑपरेटर के पोस्ट पे निकल करके आई है। ठीक है, बात करते हैं इस भर्ती की एज लिमिट के बारे में। इस भर्ती की जो आयु सीमा रहने वाली है वो रहने वाली है, न्यूनतम जो आयु है वो 21 वर्ष है और अधिकतम आयु जो रहने वाली है वो 40 वर्ष है। ठीक है, एज लिमिट देख लीजिए, जो आयु की गणना रहेगी वो 1 जुलाई 2026 के अनुसार होगी। न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष है और अधिकतम आयु जो रहने वाली है वो 40 वर्ष है। ठीक है, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश सरकार के नियम के अनुसार जो है छूट मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। यदि आप लोग इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई करेंगे तो निम्न दस्तावेजों को आप लोग जरूरत पड़ेगी। देखो, इस भर्ती की जो शिक्षित योग्यता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिसे कहते हैं एलिजिबिलिटी, इस भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास निम्न योग्यता होना आवश्यक है यदि आप लोग इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई करेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर के पोस्ट पर। ठीक है, देखो, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ग्रेजुएशन की डिग्री, कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा, ठीक है, अंग्रेजी एवं हिंदी, ध्यान रखना इस चीज का कि हिंदी एवं अंग्रेजी में डेटा एंट्री का ज्ञान और हिंदी टाइपिंग गति 25 शब्द प्रति मिनट WPM और अंग्रेजी टाइपिंग गति जो है 40 शब्द प्रति मिनट जो है WPM। ठीक है, आप लोग समझ गए। यदि आप लोग कोई भी डाउट रहेगा, कोई कंफ्यूजन रहेगा तो आप लोग जो है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है। ठीक है, अपना जो कंफ्यूजन है आप लोग जो है कमेंट में अपना राय साझा जरूर करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने अपनी शिक्षित योग्यता देख ली है, मैं आप लोगों को रिपीट कर देता हूं। देखो, आप लोग देख सकते हो कि आप लोग जो शिक्षित योग्यता है कहते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो आप लोगों की स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है, बात करते हैं इस भर्ती की जो चयन प्रक्रिया। इस भर्ती का जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है वो निम्न चरणों के आधार पर होगा। ठीक है, उम्मीदवारों का जो चयन है वो निम्न चरणों के आधार पर होगा। सबसे जो पहला चरण है वो है इसमें जो है मुख्य परीक्षा, जिसे कहते हैं मेंस एग्जाम होगा, एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद आप लोग होगा जो है, उसके बाद आप लोग जो है इंटरव्यू होगा। उसके बाद जो है दस्तावेज सत्यापन, जिसे कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, सभी चरणों में सफल होने वाले उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया जाएगा। ठीक है, अब आप लोग ये देख लीजिए, देखो काफी ऐसे उम्मीदवार होते हैं जो अपना जो फॉर्म है वो साइबर कैफे से भरवाते हैं, लेकिन काफी ऐसे उम्मीदवार हैं जो अपना जो फॉर्म है वो घर पर ही लैपटॉप या मोबाइल से सबमिट करते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग बता देता हूँ कि फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। ठीक, हाउ टू अप्लाई। देखो, 3 सितंबर 2026 से इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, और यूपीपीसीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नया पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करेंगे और अपनी जो व्यक्तिगत जानकारी जो आप लोगों को जो आएगा, व्यक्तिगत जानकारी, पता और शिक्षित जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है विवरण को सही बिल्कुल भरेंगे। ठीक है, उस वजह आवश्यक दस्तावेज जो आप लोगों से मांगा जाएगा, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करेंगे और अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करेंगे। मतलब आप लोग जो भी कैटेगरी है आप लोग अपनी कैटेगरी के अनुसार इस भर्ती का जो आवेदन शुल्क है वो जमा करेंगे। ठीक है, उसमें है जो पूरा फार्म है वो उसे अच्छी तरह से इसमें जो है ध्यानपूर्वक जांचेंगे। मतलब आप लोग जो फार्म जो है जब पूरा भर जाएगा, इस भर्ती का जो फार्म अप्लाई कर चुके होंगे, सबमिट करने से पहले आप लोग इस फार्म अप्लाई कर चुके होंगे, तो आप लोग जो है ध्यान रखना चाहिए, इस पूरे फार्म को अच्छी तरह से बिल्कुल ध्यान से देख लेना है। इसमें जांचना है आप लोगों को कि आप लोग से कोई गड़बड़ी बिल्कुल भी ना हो। मतलब कि नाम, पिताजी, जो भी आप लोग डॉक्यूमेंट वगैरह है मैंने आप लोग बता दिया है। देखो, मैं जो बताता हूँ वो शुद्ध हिंदी में बताता हूँ और आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, जिन उम्मीदवारों को, जिन कैंडिडेट को नहीं समझ में आ रहा होगा आप लोग कमेंट के माध्यम जरूर बताएंगे। ठीक है, तो आवेदन जो सबमिट करने से पहले आप लोग अच्छी तरह पूरा फार्म को बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान देंगे और उसके बाद जो है फॉर्म सबमिट करके उसका प्रिंट आउट सुरक्षित रखेंगे। ये जो आप लोग जो इस भर्ती में जो फॉर्म अप्लाई कर चुके होंगे ना, तो आप लोगों को जो है एक आवेदन फॉर्म मिलेगा। ठीक है, एक आवेदन फॉर्म मिलेगा आप लोगों को, उसे जो है अच्छी तरह से सुरक्षित रखना है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त आप लोग जो काम आएगा, भविष्य में आप लोग जो है काम आएगा। तो ध्यान रखना इस चीज का, आप लोग से जो है ये जो फॉर्म है ये गुम ना हो पाए। ठीक है, जो फॉर्म है उसे सबमिट करके उसका जो प्रिंट आउट है इसका फोटोशीट भी करवा के रख सकते हैं और इसे अच्छी तरह से संभाल के रख सकते हैं। ठीक है, जो अंतिम तिथि है वो 3 सितंबर 2026 से पहले अपना जो आवेदन पत्र है वो अवश्य पूरा कर लेंगे। ठीक है, अब आप लोग ये देख लीजिए भर्ती में फॉर्म अप्लाई करने के लिए कौन कौन से जो भी दस्तावेज लगने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, देखो, आवेदन करने के लिए इंपॉर्टेंट जो है दस्तावेज, सबसे पहले जो है आधार कार्ड है। ठीक है, और स्नातक ग्रेजुएशन की जो है मार्कशीट एवं डिग्री। ठीक है, और कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा इसका सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट होगी है। ठीक है, और पासपोर्ट फोटो हो गया है, सिग्नेचर हो गया आप लोग, हस्ताक्षर, जाति प्रमाण पत्र हो गया है, दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र हो गया है, और सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, आप लोगों का ईमेल आईडी है वो, और उसके बाद जो है मोबाइल नंबर बिल्कुल चलता हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि आप लोग जो है ऐसा मोबाइल नंबर दे दिया, ईमेल आईडी जो दे दी जो बिल्कुल चलती हुई नहीं हो। ठीक है,
और बात करते हैं इस भर्ती के लिए कौन आवेदन कर सकता है। इस भर्ती में यदि आप लोग जो है आवेदन करेंगे तो आप लोग कौन आवेदन कर सकता है, तो मैं आपको बता दूं, वे उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जो भारत के नागरिक हों, ठीक है, स्नातक ग्रेजुएशन हो, कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा रखते हो, हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान रखते हो और निर्धारित आयु मतलब 21 वर्ष से 40 वर्ष के अंतर्गत आते हो, ठीक है। अब इस भर्ती का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ध्यान रखना इसका। अभी मैं आप लोगों को इसका जो है इस भर्ती का सिलेबस पैटर्न भी बताने वाला हूं, ठीक है। देखो, आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना को ध्यान से पढ़ेंगे। इस भर्ती में यदि आप लोग जो है आवेदन करेंगे तो आधिकारिक अधिसूचना को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, सभी दस्तावेज पहले से तैयार रखेंगे, अंतिम तिथि का इंतजार न करें, आवेदन फॉर्म में कोई भी गलत जानकारी बिल्कुल भी नहीं भरनी है, ठीक है। आवेदन जो है सफल होने के बाद इसका जो है प्रिंट आउट सुरक्षित करेंगे और टाइपिंग गति और कंप्यूटर योग्यता की पात्रता जो है सुनिश्चित कर लेंगे, ठीक है। अब यदि आप लोग कोई भी डाउट है तो कंफ्यूजन है तो आप लोग ये वीडियो नीचे कमेंट के माध्यम से अपना राय साझा जरूर करेंगे, ठीक है। अब मैं आप लोग ये बताने वाला हूं कि भर्ती का सिलेबस पैटर्न क्या रहने वाला है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप लोग तो समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट पे जो वैकेंसी आई है, यूपीपीसीएस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती, इसका जो सिलेबस पैटर्न है इसका मैं आप लोगों से विस्तार में बताने वाला हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। यदि आप यूपीपीसीएस कंप्यूटर ऑपरेटर रिक्वायरमेंट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबसे पहले आपको परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस इसका जो है अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, ठीक है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। देखो, जो परीक्षा का पैटर्न है उसे कहते हैं एग्जाम पैटर्न। इस भर्ती में चयन मुख्य रूप से निम्न चरणों के आधार पर किया जाएगा। सबसे पहले आप लोग जो है मुख्य परीक्षा होगी, जो है जिसे कहते हैं मेंस एग्जामिनेशन, इंटरव्यू हो गया और दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है। अब आप लोग ये देख लीजिए, देखो लिखित परीक्षा, इसमें आप लोग जो लिखित परीक्षा है, लिखित परीक्षा में उम्मीदवार की जो सामान्य जानकारी है, कंप्यूटर का ज्ञान, टाइपिंग क्षमता और विषय से संबंधित समझ का जो है मूल्यांकन किया जा रहा है, ठीक है। देखो, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न जो सामान्य ज्ञान हो गया है, जनरल नॉलेज हो गया, हिंदी सामान्य हिंदी हो गया है, ठीक है, अंग्रेजी भाषा हो गया है, कंप्यूटर का ज्ञान हो गया है, ठीक है, और कंप्यूटर साइंस की मूलभूत बातें हो गई है, ठीक है, डेटा एंट्री और टाइपिंग से संबंधित प्रश्न हो गए हैं, रीजनिंग तार्किक क्षमता हो गया, सामान्य गणित हो गया जिसे कहते हैं बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है, और समसामयिक घटनाएं हो गया जिसे कहते हैं करंट अफेयर, ठीक है। अब आप लोग ये देख लीजिए, देखो सामान्य ज्ञान में इस भाग में निम्न विषय में से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। देखो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप लोग, ठीक है। देखो, भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय राजनीति, भूगोल, अर्थव्यवस्था, विज्ञान हो गया आप लोग का, उत्तर प्रदेश का जो है ज्ञान हो गया है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हो गई है, महत्वपूर्ण दिवस हो गया है, पुरस्कार और सम्मान हो गया है, खेलकूद हो गया और सरकारी योजनाएं होंगी आप लोग की, ठीक है। अब आप लोग ये देख लीजिए, जो सामान्य हिंदी है इसमें जो आप लोग ये देखो, व्याकरण हो गया, संधि हो गया, समास हो गया, पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, मुहावरे हो, लोकोक्तियां होगी, वाक्यांशी शुद्ध हो गए और वर्तनी होगी आप लोग की, गद्यांश हो गया आप लोग के, ठीक है। अब अंग्रेजी में आप लोग ये देख लीजिए, जो ग्रामर में है, सिनोनियम है, एंटोनियम है, ठीक है, ये सब आप लोग यह पूछा जाएगा। उसके बाद आप लोग देख लीजिए कंप्यूटर का ज्ञान में इंपॉर्टेंट मैं आप लोग बता देता हूँ, आप लोग ये देख लीजिए, देखो कंप्यूटर का ज्ञान, कंप्यूटर नॉलेज, इस भाग में सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाने वाली की जो संभावना रहती है, देखो मुख्य विषय है कंप्यूटर जो है फंडामेंटल, ठीक है, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हो, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया है, ठीक है, सिस्टम हो गया है, उसके बाद जो है एमएस वर्ड हो गया है, एमएस एक्सेल हो गया है, ठीक है, एमएस पावर पॉइंट हो गया है, एमएस एक्सेस हो गया है, ठीक है, इंटरनेट हो गया है, ठीक है। देखो, मैं आप लोगों को स्क्रीन पे शो भी हो रहा है, जो मैं आप लोग बता रहा हूँ ना, वो आप लोगों की स्क्रीन पे शो भी हो रहा है, मैं आप लोग बता भी रहा हूँ, ठीक है। ईमेल हो गया है, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया है, और साइबर सुरक्षा जो है मूलभूत बातें हो गया, और कंप्यूटर शॉर्टकट हो गया है, ठीक है, शॉर्टकट की हो गया है, ठीक है। अब आप लोग ये देखिए, जो कंप्यूटर का साइंस हो गया, ठीक है, इसमें आप कंप्यूटर साइंस बेसिक हो गया है, डेटा का परिचय हो गया, मेमोरी हो गया, सीपीयू हो गया, रैम रोम हो गया है, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस हो गया, फाइल मैनेजमेंट हो गया है, डेटाबेस मूलभूत जानकारी हो गया है, और आईटी की बुनियादी और अवधारणाएं हो गया है, ठीक है। अब आप लोग ये देखो, डेटा एंट्री टाइपिंग, उम्मीदवार को निम्न टाइपिंग गति का जो है ज्ञान होना चाहिए। हिंदी टाइपिंग का जो है 25 शब्द प्रति मिनट डब्ल्यूपीएम, और अंग्रेजी टाइपिंग का जो है 40 प्रति शब्द डब्ल्यूपीएम आप लोग का हो गया, ठीक है। टाइपिंग में गति के साथ साथ शुद्धता, ठीक है, की महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। रीजनिंग में आप लोग ये देख लीजिए, हालांकि मैं थक चुका हूं, लेकिन आप लोग ये देख लीजिए, जो रीजनिंग में जो है कोडिंग डिकोडिंग हो गया, जो ब्लड सर्कुलेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया है, ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन जो है आप लोग यह पूछे जाएंगे। और मैथमेटिक्स में भी आप लोग ये देख लीजिए, देखो
मैथमेटिक्स में आप लोग ये देख लीजिए, जो प्रतिशत हो गया है, लाभ हानि हो गया, औसत हो गया, समानुपात और अनुपात हो गया है, समय और कार्य हो गया, समय और दूरी चाल हो गया है, ठीक है, साधारण चक्रवर्ती ब्याज हो गया है, ठीक है, संख्या पद्धति हो गया, सरल अंकीय हो गया। ये सब लोग आप लोग से मैथमेटिक्स में जो है पूछा जाएगा, ठीक है। अब आप लोग ये देख लीजिए इंटरव्यू। इंटरव्यू में देखो, लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू सामान्यतः व्यक्तिगत परीक्षण, कंप्यूटर का जो है व्यवहारिक ज्ञान हो गया है, संचार कौशल हो गया, सामान्य जागरूकता होगी है, और उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी होगी है, और कार्य के प्रति समझ, ठीक है, का जो है मूल्यांकन किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद हमने इस भर्ती में लगने वाले डॉक्यूमेंट वगैरह के बारे में तो बता ही दिया है आप लोगों को, ठीक है। और यदि आप लोग कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप लोग ये वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे, ठीक है। आप लोग ये देख लीजिए कि तैयारी कैसे करेंगे। आप इतना कुछ बता दिया तो मैं आप लोग ये बता देता हूँ कि देखो, आप लोग इस भर्ती में तैयारी कैसे करेंगे, तो प्रतिदिन 2 से 3 घंटे कंप्यूटर विषय का अध्ययन करेंगे। MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का जो है नियम अभ्यास करेंगे, और हिंदी हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग का रोज अभ्यास करेंगे। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान करंट अफेयर पढ़ेंगे। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र का जो है मॉक टेस्ट करेंगे, और रीजनिंग और गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है अभ्यास करेंगे, ठीक है। यदि आप लोग कोई भी डाउट रहेगा, कोई कंफ्यूजन रहेगा, तो आप लोग ये वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से अपना राय जरूर करेंगे। वीडियो कैसी लगी, वीडियो के अंदर नीचे कमेंट के माध्यम जरूर बताएं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।